तो इस वीडियो में आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन क्लास 8 बीकॉम सब्जेक्ट ईवीएस का क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट क्या है, स्टडी द थीमेटिक मैप। ओके, और यू कैन से मैप रीडिंग, इसके बारे में शॉर्ट में जानकारी हासिल करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ EVS एनवायरमेंटल स्टडीज। ओके, तो देखो बच्चों, जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर मिलती है, आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलती है, योर फर्स्ट ड्यूटी शुड बी व्हाट, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है वो आपको रीड करनी है प्रॉपरली। ओके, देन उसके साथ नाउ लेट अस सी एट क्वेश्चन नंबर 1 ए। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 ए एंड क्वेश्चन नंबर 1 बी। क्वेश्चन नंबर 1 ए टॉक्स अबाउट मैप रीडिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ए टॉक्स अबाउट मैप रीडिंग। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि आपको एक थीमेटिक मैप प्रोवाइड किया जाता है। थीमेटिक मैप मतलब क्या, कि एक थीम बेस्ड मैप, और यू कैन से वेयर डेटा हैज बीन ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड। ऐसा एक मैप आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपको क्या करना है कि यू हैव टू रीड क्वेश्चन, ओके, ऑब्जर्व मैप एंड आंसर इट, ओके, इन दैट वे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 बी जो होता है, इसमें आपको एक वर्ल्ड का ब्लैंक मैप प्रोवाइड किया जाता है, एंड ये जो 10 फीचर्स है, यू हैव टू मार्क ऑन देयर प्रॉपर लोकेशन। ओके, तो मैप रीडिंग जो है बच्चों ये 10 मार्क्स का हो गया, एंड मैप फीलिंग जो है ये 10 मार्क्स का हो गया। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आपको ऑप्शन है, मतलब हर क्वेश्चन में से, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो ये 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। देन सेम थिंग इज विथ क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ए। क्वेश्चन नंबर 1 ए क्या पूछा गया है बच्चों, स्टडी द थीमेटिक मैप सप्लाइड टू यू एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब क्या कि जो थीमेटिक मैप रहेगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो मैप पे आधारित ये 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आपको क्या करना होगा कि आपको ये क्वेश्चन रीड करना है, मैप को ऑब्जर्व करना है, थीमेटिक मैप को ऑब्जर्व करना है, एंड उसका प्रॉपर आंसर लिखना है बच्चों। तो अभी ये जो हाउ टू रीड थीमेटिक मैप, ओके, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी लेते हैं। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है बच्चों। ओके, और एक बात ध्यान में आपको रखनी है, वो ये कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ए एंड बी, यदि आपने प्रॉपरली अटेम्प्ट किया, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल वर्क है बच्चों, इसमें आउट ऑफ मार्क्स मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। यू कैन गेट 20 आउट ऑफ 20। ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ए एंड बी, ये आपको प्रॉपरली लर्न करना है। ओके, तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। ओके, तो थीमेटिक मैप, हाउ टू रीड थीमेटिक मैप। तो जब आप लोगों को थीमेटिक मतलब थीमेटिक मैप रीडिंग के लिए बच्चों, मैप रीडिंग के लिए कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देर आर 8 डायरेक्शंस ना। तो देखो फॉर एग्जाम्पल जो डायरेक्शन से आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि ये नीचे जो है ये साउथ है ना, ऊपर नॉर्थ है। ओके, अपने राइट हैंड में है ईस्ट, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में है वेस्ट। ओके, देन कुछ सब डायरेक्शंस होते हैं, या उनको हम लोगों को दिशाएं बोलते हैं। ओके, तो वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। दिस इज नॉर्थ ईस्ट, है ना।
north east, south east, then here southwest, then north west, in that way. Okay, now there are four hemispheres. Okay, हेमिस्फीयर्स भी आपको पता होने चाहिए, कि उनको भी आपको ध्यान में रखना है. 1 सेकेंड. तो दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर, this is eastern hemisphere, and this is western hemisphere. Okay, then उसके साथ साथ there are 7 continents in the world. ये तो आपको पता है. Okay, there are 7 continents in the world. तो कौन से continents वो भी ध्यान में रखना है आप लोगों को. Here is North America. Okay, here is South America. Okay, then here is Africa. Okay, here is Europe and Asia, Eurasia. Okay, this is Europe and Asia, and here is Australia. Okay, 2 3 4 5 6. Okay, then here is Antarctica. ऐसे ये कॉन्टिनेंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं बच्चों. ओके, देन देयर आर ओशंस आल्सो. तो ओशंस का लोकेशन भी आपको ध्यान में रखना है. हियर इज पैसिफिक ओशन, है ना, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन. हियर इज इंडियन ओशन. ओके, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऐसे कुछ बातें जो है इनके बारे में मैप रीडिंग के लिए आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. गॉट इट. नाउ लेट अस से, now let us talk about thematic map. Okay. thematic map means what बच्चों. देखो बच्चों, मैं अभी आपको बोला कि क्वेश्चन नंबर 1A जो है विच इज मैप रीडिंग, उसमें आपको थीमेटिक मैप प्रोवाइड किया जाता है. तो थीमेटिक मैप मींस व्हाट, वेयर डेटा हैज बीन ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड. अब ये एक मैप देखिए कि यहाँ पे डेटा हैज बीन ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड. ओके, देन और दूसरा मैप देखते हैं. हियर आल्सो डेटा हैज बीन ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड. ओके, देन हियर data has been already represented. Okay, this is what thematic map. Okay, thematic map किसको कहा जाता है. ये थीम बेस्ड मैप्स होते हैं, या तो डेटा has been already represented. ये ऐसे कुछ मैप. तो इस टाइप के मैप्स आपको इस टाइप का मैप आपको प्रोवाइड किया जाता है, थीमेटिक मैप. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस बी आस्क्ड. ओके, तो मैंने कहा आप लोगों को कि आपको क्वेश्चन नंबर 1A के लिए एक मैप प्रोवाइड किया जाता है, थीमेटिक मैप प्रोवाइड किया जाता है. उसके साथ साथ 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, तो देखो बच्चों, ये जो थीमेटिक मैप है इसमें ही आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैप पे आधारित, ओके, उनके आंसर्स यहाँ पे ही छुपे होते हैं, यहाँ पे ही होते हैं. आपको सिर्फ प्रॉपरली वो मैप रीड करना है, मैप को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है. ओके, अभी देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन होता है जनरली, वो होता है व्हाट इज द थीम ऑफ द मैप. मतलब जो मैप है उसकी थीम क्या है. थीम मीन्स व्हाट, सब्जेक्ट और टाइटल विच इज गिवन ऑन द मैप इटसेल्फ. तो यहाँ पे आपको मैप का टाइटल और थीम दिखाई दे रहा है. तो ये क्या, इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का. व्हाट इज द थीम ऑफ द मैप. तो थीम ऑफ द मैप क्या है बच्चों, टाइटल क्या है इस मैप का, परचेसिंग पावर पैरिटी 2007. तो क्वेश्चन नंबर 1A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके लिए ये आंसर एज इट इज लिखना है. ओके, समझे. सो दिस इज व्हाट इज थीम of a map which is given on the map itself. Okay, now let us see question number 2. Name the cartographic technique used to represent the theme, or which cartographic technique has been used to represent the theme. इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. अभी देखो बच्चों, जब कोई थीम रिप्रेजेंट करनी है, ओके, तो इसके लिए कुछ नकाशा तंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, कुछ कार्टोग्राफिक टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है. ओके, सो
दैट इज व्हाट इज बच्चों, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टोग्राफिक टेक्निक्स, है ना, जैसे कि बार, लोकेटेड बार्स, लोकेटेड सर्कल्स, है ना, डॉट मेथड, लोकेटेड स्फीयर्स, फ्लो मैप, then choropleth maps, isopleth maps, etc. These are what different cartographic techniques. Okay, and these cartographic techniques are used to represent the theme. Okay, तो ये यदि आप लोगों को मैप पे इस तरह से बार्स दिखाई दे रहे हैं, देन यू वुड से लोकेटेड बार्स. ओके, ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग आंसर, लोकेटेड बार्स, बिकॉज हियर बार्स आर सीन, है ना, ये जो है ये बार्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों आप लोगों को, तो इसके लिए आपको क्या कहना है, यहाँ पे क्या आंसर देना है, लोकेटेड बार्स. ओके, देन let us see at question number 3. Which country in the southern hemisphere has highest purchasing power parity? Find out the value. Okay, देखो बच्चों, जब आपको मैप, थीमेटिक मैप प्रोवाइड किया जाता है तो स्केल और इंडेक्स दिया जाता है. ओके, तो इस स्केल के आधार, इस स्केल का आधार लेके, ओके, या तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल यू कैन फाइंड आउट वैल्यू. ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है. थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच कंट्री इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर मैंने अभी कहा आप लोगों को कि कुछ बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है. फॉर एग्जांपल दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर. अभी सदर्न हेमिस्फीयर की कौन सी कंट्री है कि जहाँ कि जिनकी मींस हैविंग हाईएस्ट परचेसिंग पावर पैरिटी. तो सदर्न हेमिस्फीयर की कौन सी कंट्री है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया. सबसे बड़ा जो बार है ऑस्ट्रेलिया में नजर आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्यादा परचेसिंग पावर पैरिटी है. ओके, एंड इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों. ओके, then which country in the northern hemisphere shows highest purchasing power parity, find out the value, same thing is there. Then which country shows the lowest purchasing power parity, find out the value. Okay, in that way. तो इस तरह से आप लोगों को इन क्वेश्चंस का आंसर देना है बच्चों. ओके, now let us see this another map. ओके, अनदर थीमेटिक मैप. ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों, आपको यहाँ पे लोकेटेड सर्कल्स ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आपको मैप प्रोवाइड किया जाता है तो ऐसा कहीं पे भी आप लोगों को नहीं दिखाई देगा कि जहाँ पे थीमेटिक मैप मतलब कौन सी कार्टोग्राफिक टेक्निक इस्तेमाल की है, ये नहीं दिखाया जाएगा बच्चों. ओके, हाँ, तो ये थीमेटिक मैप है. देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, लोकेटेड सर्कल्स. ओके, नाउ लेट अस सी वन बाय वन. व्हाट इज द थीम ऑफ द मैप, थीम क्या है, ये जो थीमेटिक मैप है इसकी थीम क्या है बच्चों. तो ये थीम क्या है, देखो, ग्रॉस नेशनल इनकम 2001 इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स. ओके, तो ये थीम है, ये सब्जेक्ट है. ओके, ये टाइटल है व्हिच इज गिवन ऑन द मैप इटसेल्फ. तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इसके लिए आंसर लिखना है. देन व्हिच कार्टोग्राफिक टेक्निक हैज बीन यूज्ड टू रिप्रेजेंट द थीम. ओके, थीम को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी कार्टोग्राफिक टेक्निक इस्तेमाल की गई है, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है. आपको यहाँ पे लोकेटेड सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या कहोगे, लोकेटेड सर्कल्स. ओके, लोकेटेड सर्कल्स. ओके, यदि आपको मैप में बच्चों ऐसे स्फीयर्स दिखाई देते हैं, ओके, if you'll find or if you'll see spheres on the map, then you will say located spheres. Okay, एक मिनट, then you will say located spheres. Okay, तो इस तरह से. ओके, तो स्फीयर्स में एंड सर्कल्स में फर्क है बच्चों, ये ध्यान में रखना है. ये जो है इस टाइप का यदि आपको दिखाई देता है पिक्चर, तो आपको क्या कहना है, आंसर क्या देना है, लोकेटेड स्फीयर्स. और ऐसा सिर्फ सर्कल ही दिखाई दे रहा है, देन यू से लोकेटेड सर्कल्स. तो इसमें फिर से आप लोगों को देखो, अकॉर्डिंग टू द मैप व्हिच कंट्री शोज द हाईएस्ट ग्रॉस नेशनल इनकम. ओके, यहाँ पे देखना है कि कौन सी कंट्री में बड़ा सर्कल है, ऑब्वियसली यूएसए. ओके, ठीक है.
देन विद द हेल्प ऑफ द स्केल फाइंड द ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो इसका हमें स्केल ढूंढना है। ओके, then name the country of northern hemisphere having lowest gross national income। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कौन सी ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे सबसे कम, ओके, सबसे कम GNI है, ग्रॉस नेशनल इनकम है, वो है कौन सी? इजिप्ट, या तो रशियन, नो, इजिप्ट। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को आंसर देने हैं बच्चों। यहाँ पे भी एक मैप है, देखो यहाँ पे ये एक थीमेटिक मैप है, यहाँ पे आप लोगों को लोकेटेड सर्कल्स, ओके, उसका थीम क्या है बच्चों? सेरेनाइज्ड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, देन यहाँ पे कौन सी कार्टोग्राफिक टेक्निक इस्तेमाल की गई है? लोकेटेड सर्कल्स। ओके, ओके, यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है बच्चों? यहाँ पे कौन सी कार्टोग्राफिक टेक्निक इस्तेमाल की गई है? यहाँ पे है पाई डायग्राम। ओके, then here choropleth method has been used to represent the theme। okay, choropleth मतलब क्या बच्चों? It's, you can say शेडिंग मेथड also। okay, different shades are used to present the theme। यहाँ पे अलग अलग शेड्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ओके, जितनी शेड डार्क है उतना उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, डार्क कलर जो है, ब्लैक कलर, इंडिकेट्स अबव 80। ओके, यहाँ पे इंडेक्स क्या दिया है बच्चों? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर्स। सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कौन से कंट्री में है? यहाँ पे नॉर्वे, ओके, जापान। ओके, तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? अबव 80 ईयर्स। ओके, इंडिया का यदि हम लोग देखेंगे, इंडिया की ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, मतलब इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है बच्चों? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज 60 to 70 in that way। okay, so this is what is बच्चों कोरोप्लेक मेथड। ओके, कोरोप्लेक मेथड में क्या होता है कि अलग अलग शेड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, जैसे जैसे शेड की इंटेंसिटी कम होती है वैसे वैसे वैल्यू कम होती है इन दैट वे। ओके, ओके, तो सेम क्वेश्चंस आर also here है ना। what is the theme of the map? theme क्या है? life expectancy at birth dash 2000। okay, then which cartographic technique has been used to present the theme? क्या यहाँ पे क्या आंसर दोगे आप लोग? कोरोप्लेट मेथड। okay, then find out the life expectancy of Indian population, just we talked about it। okay, in that way। okay, then name any one country of northern hemisphere having life expectancy between 60 to 50 to 60 years। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ऐसी कौन सी कंट्री है कि वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बिलो 50 है? तो इस तरह से आप लोगों को आंसर्स देने हैं बच्चों। हियर आइसो मैंने आपको कहा है बच्चों की ये जो है ये बुक के पेजेस की फाइल है एक्चुअली। तो आपको जब थीमेटिक मैप प्रोवाइड किया जाता है तो कार्टोग्राफिक टेक्निक कौन सी इस्तेमाल की गई है उसका वहां पे उल्लेख नहीं होता बच्चों। ओके, यू हैव टू सर्च इट। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट ओके विच कार्टोग्राफिक टेक्निक हैज बीन used for representing data or for representing the theme। okay, here also here isoplate method has been used okay to represent the theme। isoplate मतलब क्या बच्चों? iso means equal है ना, कि इक्वल वैल्यूज जो होती है अभी ये जो है फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, ये यहाँ पे वर्ल्ड एवरेज टेम्परेचर इन जुलाई। ओके, तो जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है वो पॉइंट्स ऐसे ही किए जाते हैं एंड इस तरह से वो लाइंस ईस्ट टू टूवर्ड्स ईस्ट टू वेस्ट इस तरह से बनाई जाती है। दिस इज व्हाट आइसोप्लेट मेथड। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को आइसोप्लेट मेथड ये नजर आ रही है। देन हियर डॉट मैप, हियर ये जो है बच्चों यहाँ पे इस मैप में आप लोगों को डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ मैप? वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन प्रोडक्शन। ओके, एंड यहाँ पे स्केल भी दिया है बच्चों,
1 dot represents 1 million ton. ओके, इन दैट वे. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे कौन सी कार्टोग्राफिक टेक्निक इस्तेमाल की गई है? यहाँ पे आप लोगों को डॉट्स दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो हियर डॉट मेथड हैज बीन यूज्ड टू प्रेजेंट द थीम. ये जो डॉट मेथड है बच्चों, ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है. ओके, हाँ, इन दिस वे. ओके, अभी ये मैं आपके क्वेश्चंस आंसर्स देखते हैं हम लोग. Which country shows the maximum production of iron in the world during first quarter of 2003? Okay, तो which country shows maximum production? तो यहाँ पे देखना है आपको कौन सी कंट्री में ज्यादा डॉट्स आपको दिखाई दे रहा है, वो आप लोगों को सर्च करना है. ओके, देन एज पर द मैप विच कंट्रीज of the southern hemisphere show production of iron. Sorry. Okay, in this way. Okay, here is flow map. This is when this kind of structure will be there on the map, then you would say flow map or flow diagram or flow chart. Okay, ये कौन सी कार्टोग्राफिक टेक्निक इस्तेमाल की है बच्चों? यहाँ पे फ्लो डायग्राम. ओके, फ्लो डायग्राम. ओके, यहाँ पे मतलब ये जो फ्लो डायग्राम जो है बच्चों, ये कब इस्तेमाल की जाती है? ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट दिखाने के लिए, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिखाने के लिए. ओके, ये दिखाया जाता है. मीन्स दिस कार्टोग्राफिक टेक्निक हैज बीन यूज्ड. ओके, देन दिस इज व्हाट इज बच्चों? पिक्टो डायग्राम. यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, ह्यूमन बीइंग का पिक्चर दिखाई दे रहा है. पॉपुलेशन 2007. यदि आपको एक फॉर एग्जाम्पल कैटल का आपको पिक्चर किसी एनिमल का यदि पिक्चर दिखाई देता है, ओके, इन दैट वे, तो यहाँ पे स्केल भी दिया है. देखो, 1 ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू डैश डैश पॉपुलेशन एक्सेट्रा. ओके, सो दिस कार्टोग्राफिक टेक्निक इज नोन एज व्हाट बच्चों? पिक्टोग्राम. ओके, पिक्टोग्राम. ओके, in this way. Okay, so this is what is bachcho, it was all about question number 1a part. Okay, it was all about question number 1a part. Question number 1a part kya hai? Study the thematic maps supplied to you and answer the following questions. Okay, got it? Regarding these 5 questions. Okay, how to read map, कि थीमेटिक मैप किस तरह से रीड करना है आपको, इसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल गई. नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1b पार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 1b पार्ट में क्या है बच्चों कि आपको एक ब्लैंक वर्ल्ड मैप प्रोवाइड किया जाएगा. ऐसा, ओके, इस टाइप का आपको ब्लैंक वर्ल्ड मैप प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, एंड कुछ 10 फीचर्स पूछे जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, a desert in इंडिया या तो अ डेजर्ट इन एशिया. यदि ऐसा फीचर यहाँ पे पूछा गया है तो आप लोग क्या करोगे बच्चों? इंडिया में डेजर्ट कहाँ पे है बच्चों? थार डेजर्ट इज लोकेटेड हियर. ओके, इन राजस्थान. तो यहाँ पे मार्क करोगे एंड यू विल मेंशन हियर थार डेजर्ट ऑफ इंडिया या तो अ डेजर्ट इन एशिया एक्सेट्रा. ओके, तो इस तरह से यहाँ पे यदि आपको एटलांटिक ओशन पूछा गया है तो यहाँ पे आपको मार्क करना है एंड टाइटल देना है. देखो बच्चों, जब आप लोग मैप पे कुछ फीचर्स मार्क करते हो ऑन देयर प्रॉपर लोकेशन, लेबलिंग इज क्वाइट नेसेसरी. ओके, तो लेबलिंग करना मत भूलना बच्चों. ओके, so it was all about question number 1a as well as b part. ओके, तो बी पार्ट में क्या होता है बच्चों? पता है ना कि वर्ल्ड मैप आप लोगों वर्ल्ड मैप की एक आउटलाइन ऐसे प्रोवाइड की जाएगी और उसके साथ साथ आपको ऐसे 10 फीचर्स पूछे जाएंगे. यू विल हैव टू मार्क these features on their proper location, on their exact location and label it. Okay, so it was all about map reading, map filling. Got it? Thank you.